स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। उन्होंने कहा अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहाँ आतंक फैलाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे, आतंक का खात्मा करेंगे। भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी जमीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट कि खैर नहीं है तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कल हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब न्यूज़ 18 पे एक इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या सच में जो रॉ है वो जो है गुप्त तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादियों को टर्मिनेट कर दी, एलिमिनेट कर दी। तो दोस्तों राजनाथ सिंह साहब ने कहा भाई जब आतंकवादी खुलेआम भारत में आतंकवाद करते हैं, कश्मीर में डिस्टर्बेंस फैलाते हैं, जब वो आतंकवाद खुलेआम करते हैं तो हम उन्हें छुप के क्यों मारेंगे? हमें अगर उनको टर्मिनेट करना होगा ना तो डायरेक्ट हम एयर स्ट्राइक करेंगे, जैसे बालाकोट में हुआ था, उरी में हुआ था, घुस के मारेंगे, पूरे दुनिया को बताएंगे और वीडियो भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, छुप छुपा के मारने वाली हमारी पॉलिसी नहीं है। ये जो रॉ पिछले साल 20 आतंकवादियों को चुपके से एलिमिनेट कर दिया, वो खबर को उन्होंने झूठ बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा हम घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, घर में घुस के मारेंगे, पूरी दुनिया के सामने मारेंगे, लथेड़ के मारेंगे। दोस्तों ये बयान जब से राजनाथ सिंह साहब ने दिया हुआ है, पाकिस्तानियों को की तरफ से चू तक की आवाज नहीं आई है। पहले दोस्तों पाकिस्तान ऐसे अभद्र बयान, उल्टे सीधे बयान भारत के बारे में देता रहता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट भारत के मिनिस्टर्स की तरफ से आए दिन कोई ऐसा महीना नहीं जाएगा जब पाकिस्तान को भारत से चेतावनी नहीं जाती है। कभी जयशंकर साहब, कभी राजनाथ सिंह साहब, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद, तो कभी अमित शाह जी पाकिस्तानियों को बाकायदा डोज देते रहते हैं, चेतावनी बताते रहते हैं कि भाई ये पुराना भारत नहीं है कि जहां मर्जी कहीं वहीं ब्लास्ट करवा दोगे। ठीक है, घुस के मारेंगे। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और तो सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं, शिवसेना के और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी जमीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है
कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CNN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द की खैर नहीं है, तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको पता ही है शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, लेकिन ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने बातें की हैं इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के हवाले से, उसमें 2-3 नुक्ते बड़े अहम हैं। अगर आपने गौर से सुना, उन्होंने एक बात ये कही कि पाकिस्तान भी अब इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये वाला सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हो रही हैं और उनके पीछे, उन हलाकतों के पीछे इंडिया का हाथ है। उनका ये कहना कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर हो रहा है। अच्छा, अब देखें, ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान जब भी पूरी दुनिया में कोई आवाज उठाएगा, कोई आवाज उठाता है या ये कहा जाएगा कि देखिए ये हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। सर, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। इसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया की तरफ से, तो बार बार ये कहा जाता है, इंडिया की तरफ से ये सवाल अब इतना पुराना हो गया है कि दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी के हमले हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया, कि अब दुनिया उसको एंडोर्स करती है। और अमेरिका की तरफ से अभी क्या कहा गया? अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, माइक पोम्पियो से जब ये सवाल हुआ, और इसके अलावा भी कई जगहों पर एंथनी ब्लिंकन और कहां पर ये वाले सवाल जो है होते रहते हैं, तो अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया, उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे वो सारा, दैट इज बैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वजीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मैं तो देखना चाहता हूँ, बिकॉज वी फॉलो मीडिया स्टोरीज, हम देखते रहते हैं। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद पाकिस्तान कह रहा है कि भाई भारत तो हमें खुलेआम धमकियां देता रहता है, ठीक है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि हम क्यों छुप छुपा के मारेंगे यार, जब ये आतंकवादी खुलेआम हमारे देश में हमले करते हैं, हालांकि अधिकतर हमले इनके नाकाम बना दिए जाते हैं, लेकिन करते हैं तो खुलेआम, ठीक है। ये तो छुप छुपा के हमले नहीं करते, तो हम क्यों छुप छुपा के इनको एलिमिनेट करेंगे? हम तो पूरी दुनिया को बताएंगे भाई ये था फला आतंकी, इसने हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां की थी, ये रहे उसके सबूत, और हमने उसको ये देखो ऐसे एलिमिनेट किया, ठीक है। छुप छुपा के कौन एलिमिनेट करता है, ठीक है। आतंकवादियों को भी छुप छुपा के, ये हम भारत की तो पॉलिसी नहीं है, एटलीस्ट भारत की तो ये पॉलिसी नहीं है राजनाथ सिंह सामने का, ठीक है। और दोस्तों, पाकिस्तानी एक थ्योरी खुद देते हैं कि IMF से लोन लेने के लिए या अपने देश को थोड़ा सेफ सिक्योर बनाने के लिए जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज है या पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो खुद ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर रही है जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं। ये गार्जियन जो न्यूज कल ब्रिटेन में पब्लिक हुआ है, ये तो अपनी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने ये किया है,
ठीक है, इनका तो जो खबर है उसका तो कोई आधार ही नहीं है। MEA ने भी इसको खारिज किया और कल राजनाथ सिंह साहब ने भी इसको खारिज किया। ठीक है, बेसलेस खबर है, कोई तुक ना कोई ताल। ठीक है, जब एक खबर आप रिलीज करते हो 20 आतंकवादियों को भारत ने एलिमिनेट किया, तो आप भारत पे ये आरोप लगा रहे हो, सबूत तो दो उसके। कोई सबूत नहीं है। सबूत के नाम पे सिर्फ ये है कि हमने एक्स रॉ ऑफिसर से बात की है, उनका नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, राजनाथ सिंह साहब ने कहा भाई हम मारेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारेंगे, लेकिन छुप के नहीं मारेंगे, और हमने मारा भी है, हमने एलिमिनेट भी किया। राजनाथ सिंह साहब ने कहा हमने उरी में एलिमिनेट किया, हमने बालाकोट में एलिमिनेट किया। हम ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को एलिमिनेट नहीं करते, लेकिन ये चुपके रॉ ऑपरेशन, ये सब छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व नहीं है हम। ठीक है, हम घुस के मारेंगे, बता के मारेंगे, वीडियो दिखा के मारेंगे। ठीक है, ये वाली हरकत नहीं करेंगे कि चुपके से ये कर दिया पैसे देके, वो सब नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।